आज हम पढ़ेंगे स्वप्रेरण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कुंडली कैसे बनती है। तांबे के विद्युत रुद्ध तार को हम लोग क्या करते हैं, लपेट कर बनाते हैं। तो जब किसी कुंडली में क्या होती है, धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होती है, वृद्धि होती है। और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होने के कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो लेंज के नियमानुसार मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है ताकि मुख्य धारा का मान न बढ़ सके। इसके विपरीत जब विद्युत धारा के प्रवाह को रोका जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में एकाएक कमी होती है, अतः कुंडली में पुनः विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। तो लेंज के नियम अनुसार प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में ही प्रवाहित होती है ताकि मुख्य धारा का मान क्या हो सके, कम हो सके। तो इस प्रकार से जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को ही कहा जाता है स्वप्रेरण। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्वप्रेरण को समझने के लिए हम लोग एक कुंडली बनाते हैं। और कुंडली कैसे बनाई जाती है, मतलब लोहे का एक टुकड़ा ले लेते हैं, मुलायम लोहे का टुकड़ा, उस पर तांबे की विद्युत रुद्ध तार को लपेट कर इस भांति हम लोग कुंडली बनाते हैं। ठीक, अब इस पर क्या करते हैं, ये जो कुंडली है इसके साथ हम लोग श्रेणी क्रम में एक सेल को ई से प्रदर्शित किया जाता है और एक परिवर्ती प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का संकेत है और ये परिवर्ती प्रतिरोध का, और परिवर्ती प्रतिरोध को RH से प्रदर्शित किया जाता है। और एक दाब कुंजी, कुंजी को कैसे प्रदर्शित करते हैं, जोड़ देते हैं। और इसके अतिरिक्त हम लोग जो हमारा L कुंडली है उसके साथ समांतर क्रम में एक बल्ब लगा देते हैं B। अब क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग कुंजी K को दबाते हैं तो इसको दबाने से बल्ब धीमी प्रकाश से जलने लगती है, और जब हम लोग दाब कुंजी को हटा देते हैं तो बल्ब क्या होता है, कुछ समय के लिए तेज प्रकाश से जलकर बुझ जाता है। ऐसा स्वप्रेरण के कारण होता है। जब विद्युत परिपथ को भंग करते हैं तो L से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में एकाएक कमी होती है। कुंडली, इसको हम लोग L से प्रदर्शित किए हैं कुंडली को, जिससे उससे मुख्य धारा की दिशा में प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे बल्ब क्या होता है, कुछ समय के लिए थोड़ा सा जलकर मतलब तेज प्रकाश के साथ जलता है, फिर बुझ जाता है। यही कारण है कि कभी कभी स्विच को एकाएक बंद करने पर जलता हुआ बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, स्वप्रेरण के कारण। आगे हम पढ़ेंगे स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व, इसको एक और नाम से जाना जाता है स्वप्रेरण गुणांक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लक्स बंधता क्या होती है। फ्लक्स बंधता, तो जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके समस्त फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स समान होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर प्रत्येक फेरे में विद्युत वाहक बल क्या होने लगती है, प्रेरित होने लगती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रत्येक फेरे में प्रेरित विद्युत वाहक बल के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से मान लेते हैं कि इसमें जो फेरों की संख्या है उसको हम लोग कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार पास पास लिपटे हुए N फेरों वाली कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को φb से प्रदर्शित करते हैं। φb हो तो N φb को उसमें हम लोग फ्लक्स बंधता की संख्या
कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग स्वप्रेरकत्व का पहला परिभाषा देंगे। किसी कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। मान लेते हैं N फेरो वाली कुंडली में I विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें फ्लक्स बंधता की संख्या N∅B है। तो N∅B उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होगी। अब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट को L से प्रदर्शित करेंगे और यहाँ L एक क्या है, कांस्टेंट है जिसको हम लोग स्वप्रेरकत्व कहते हैं। और यहाँ पर से हमारा L बराबर क्या फॉर्मूला निकल जाएगा, N∅B/I। अब यदि क्या हो, I बराबर 1 एम्पियर हो, यदि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होती हो तो उस स्थिति में हम लोगों को L इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, N∅B। मतलब किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है, जब कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही होती है। अब स्वप्रेरकत्व का दूसरा डेफिनेशन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ई से। और प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय फ्लक्स को φB से प्रदर्शित करते हैं, dφB/dt। अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं कांस्टेंट -n। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगता है, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू -d/dt और N∅B को लिख देंगे कोष्ठक में। ठीक, इसके बाद इसके आगे हम लोग N∅B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L इंटू I, इक्वेशन नंबर 1 से। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, -d/dt और N∅B के जगह क्या लिख देंगे, Li। ऐसे उसके बाद यहाँ पर से L को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, -L/di/dt। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अगर क्या हो, di/dt के जगह 1 हो तो E इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, -L। ठीक, या फिर संख्यात्मक रूप से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू L। तो जब किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में क्या होती है, उत्पन्न होती है। उसके बाद ये जो हमारा स्वप्रेरकत्व है इसका मात्रक होता है हेनरी। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी, और इसको हम लोग कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा फॉर्मूला है E इक्वल टू L इंटू di/dt, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या है, E इक्वल टू L di/dt। तो इससे L इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा, E/di/dt। और हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, वोल्ट में। इसको मान लेते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू, ये क्या होता है, धारा का मात्रक एम्पियर, इसको मान लेते हैं 1 एम्पियर प्रति सेकेंड। ये होगा किसके बराबर, इसके बराबर क्या होता है, 1 हेनरी। तो यहाँ पर से हम लोग 1 हेनरी का डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड होने पर उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। ये जो हेनरी है ये सबसे बड़ा मात्रक है। इसके स्थान पर हम लोग मिली हेनरी मतलब mH, माइक्रो हेनरी मतलब μH का प्रयोग कर सकते हैं। और 1 मिली हेनरी इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ हेनरी। और 1 माइक्रो हेनरी इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻6 हेनरी। और ये जो हमारा स्वप्रेरकत्व है यह एक स्केलर राशि है। ठीक, उसके बाद जैसे इसका हम लोग विमी सूत्र निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले से इसका विमी सूत्र निकालेंगे। तो हमारा L इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/di/dt। तो E प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू कार्य बटे आवेश। ठीक, तो हमारा कार्य का विमी सूत्र क्या होता है, mL²
T-2। और आवेश, आवेश का धारा गुणा समय मतलब AT, ऐसे निकलेगा। उसके बाद सबसे नीचे में क्या निकलेगा, धारा के लिए एम्पियर, एम्पियर का A, और उसके बाद समय के लिए T, A/T। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र क्या निकलेगा, mL² T-2 A-2। तो इस प्रकार से स्वप्रेरण क्या है, स्वप्रेरण का डेफिनेशन, स्वप्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन, उसके बाद स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का डेफिनेशन, यहाँ पर से फ्लक्स बंधता, इसका मात्रक, 1 हेनरी का डेफिनेशन, इसका विमीय सूत्र, ये सब आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। इसी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक परिनालिका बनाते हैं। परिनालिका कैसे बनाई जाती है, मुलायम लोहे पर तांबे की विद्युत रुद्ध तार को लपेटकर परिनालिका बनाई जाती है। ये एक परिनालिका बना लिए, ठीक। मान लेते हैं यहाँ पर L लंबाई का एक परिनालिका है, इसमें फेरों की संख्या मान लेते हैं कैपिटल N है, और यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। अब उसके बाद यदि प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n हो, तो स्मॉल n इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल N/N। अब यदि परिनालिका में I विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, ठीक। अब यदि परिनालिका में I विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लगाएंगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 अब यहाँ पर से स्मॉल n का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, μ0 कैपिटल N/L इंटू I। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यदि क्या हो, त्रिज्या की तुलना में परिनालिका की लंबाई बहुत अधिक हो तो उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को एक समान माना जा सकता है। तो परिनालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को φb से प्रदर्शित किया जाता है, किसके बराबर होता है, B/A के बराबर। ये हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के डेफिनेशन में देख चुके हैं। अब यहाँ पर से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से B का मान रख देंगे तो φb इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 Ni/L इंटू A, ये होगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग स्वप्रेरकत्व के डेफिनेशन का यूज करेंगे, तो स्वप्रेरकत्व का डेफिनेशन L इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या निकला था, N/φb/I, इतना निकला था। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 से φb का मान यहाँ पे रख देंगे तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/I इंटू φb का मान μ0 Ni/L इंटू A, इतना प्राप्त होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो I और I कट जाएगा तो L इक्वल टू क्या प्राप्त होगा हमको, μ0 N² A/L। इसको मान ली इक्वेशन नंबर 3। अब यदि क्या हो, यदि परिनालिका में क्या हो, μr आपेक्षिक चुंबकशीलता की लौह चुंबकीय पदार्थ की क्रोड पर लिपटी हो, तो उस स्थिति में हम लोग इक्वेशन 2 को लिख सकते हैं, L इक्वल टू μ0 μr N² A/L, या फिर μ0 और μr के जगह हम लोग लिख सकते हैं म्यू, तो L इक्वल टू μ N² A/L। तो ये क्या है, परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक है। ये जो हमारा व्यंजक निकला है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फॉर्मूले के रूप में भी यूज हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर से परिनालिका के स्वप्रेरकत्व की निर्भरता निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर जो 4 है उससे स्पष्ट है कि लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, परिनालिका के क्रोड की चुंबकशीलता म्यू पर, तो यदि परिनालिका के अंदर चुंबकशीलता की क्रोड नर्म लोहा रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा, अधिक होगा।
फेरों की संख्या पर, परिनालिका में फेरों की संख्या अधिक होने पर भी उसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा, अधिक होगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अधिक होने पर भी उसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन परिनालिका की लंबाई अगर अधिक होगी तो उसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार से एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक और इसकी निर्भरता। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि r त्रिज्या का समतल वृत्ताकार कुंडली है, जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है। इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो I विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इक्वल टू फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा μ0 Ni/2r। यदि यह मान लिया जाए कि कुंडली के तल पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, एक समान हो, तो कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर B/A। अब यहाँ पर से B का मान यहाँ पर से रख देंगे तो क्या हो जाएगा, μ0 Ni/2r। और क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो a के जगह क्या लिख सकते हैं, πr²। अब इसको कटाएंगे तो हमारे पास फाई बी इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, μ0 πNr/2 × I। अब यहाँ पर स्वप्रेरकत्व के फॉर्मूले का यूज करेंगे तो स्वप्रेरकत्व को L से प्रदर्शित करते हैं। L इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, N/πB/I। तो यहाँ पर से N/I, फाई बी का मान यहाँ पर से रख देंगे तो क्या हो जाएगा, μ0 πNr/2 × I। अब ये I और I यहाँ पर से कट जाएगा तो L इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, μ0 πN N²r/2। अब यदि परिनालिका μr आपेक्षिक चुंबकशीलता की लौह चुंबकीय पदार्थ की क्रोड से लिपटी हो तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर μr का इंटू कर देते हैं। तो μ0 μr πN²r/2। अब μ0 μr के जगह क्या मान लेते हैं हम लोग, म्यू। तो L इक्वल टू म्यू πN²r/2। तो ये क्या है, समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक है। अब यहाँ पर से इसकी निर्भरता निकालेंगे। कुंडली के स्वप्रेरकत्व की निर्भरता थी किस पर निर्भर करती है, चुंबकशीलता पर, फेरों की संख्या पर। तो ये दोनों का मान अधिक होने पर स्वप्रेरकत्व का मान क्या होगा, अधिक होगा। और कुंडली की त्रिज्या भी अधिक होने पर स्वप्रेरकत्व क्या होगी, अधिक होगी। ठीक, तो ये था समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक।